Hello children, I am Bhavna Saxena from Lyall Public School. Today we will continue chapter number 2 of English, The Witches. In the last meeting, we have studied about a story of a boy and his grandmother who used to tell him stories of witches. Witches क्या होता है? Witches होती है एक लेडी जो कि ब्लैक मैजिक करती है. ओके, नाउ वी मूविंग फॉरवर्ड. हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. What happened to the other 4 children? I asked. मैंने पूछा उन चारों चिल्ड्रन का क्या हुआ. आपको याद है ये स्टोरी? इसमें ग्रैंड मदर स्टोरी सुना रही है उस बच्चे को और वो ये बताती है उसको कि कम से कम 5 ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनको कि मैंने विचेस के जादू में जाते हुए देखा है. ओके, तो वन चाइल्ड जो है उसकी स्टोरी वो बता चुकी है. उस चाइल्ड का नाम था रेनहिल्ड, है ना. अब हम आगे चलते हैं स्टोरी में सेकंड चाइल्ड से. वो आगे के 4 चिल्ड्रन के बारे में पूछ रहा है. द सेकंड वन वाज पिक्यूलियर, माय ग्रैंडमदर सेड. जो सेकंड वन था वो बहुत ही अजीब था. पिक्यूलियर मींस अजीब. देयर वाज अ फैमिली कॉल्ड क्रिश्चियंस. दे हैड एन ओल्ड ऑयल पेंटिंग इन द लिविंग रूम. उनकी जो फैमिली थी वो बिल्कुल क्रिश्चियंस की थी. उनके जो लिविंग रूम में था एक पुरानी ऑयल पेंटिंग थी. ऑयल पेंटिंग क्या होती है? एक पेंटिंग होती है, पेंट आते हैं बेटा, जैसे अपने कलर आते हैं ना वैसे ऑयल पेंट आता है, उससे बनी हुई थी वो. विच दे वर वेरी प्राउड ऑफ. उस पेंटिंग पर वो बहुत प्राउड फील करते थे. द पेंटिंग शोड सम डक्स इन द यार्ड आउटसाइड अ फार्म हाउस. वो पेंटिंग में क्या शो हो रहा था, क्या दिख रहा था उसमें? कुछ डक्स थी, बतख थी जो कि फार्म हाउस के बाहर की तरफ थी. There were no people in the painting. उस पेंटिंग में कोई भी लोग नहीं थे, एक भी लोग नहीं बने हुए थे. Only duck और farm house था. Just a flock of ducks on a grassy farmyard and the farmhouse in the background. वहां पर क्या बना हुआ था? कुछ डक्स बनी हुई थी और फार्म हाउस के बैकग्राउंड था, पीछे की तरफ फार्म हाउस था. और फार्म यार्ड क्या होता है? खेत के पास की जगह, वो बनी हुई थी. Well, one day their daughter Solveig came home from school eating an apple. एक दिन उनकी जो बेटी थी सॉल्वेज, वो स्कूल से घर आई एक एप्पल खाती हुई. She said a nice lady had given it to her on the street. उसने बताया कि उसको ये एक लेडी ने दिया है जो कि गली में थी. The next morning little Solveig was not in her bed. अगली सुबह क्या हुआ? वो बच्ची जो थी वो बेड पर नहीं थी. Then all of a sudden, sudden means अचानक, her father shouted. Shouted means चिल्लाना. उसके फादर जो थे उस बच्ची के, सॉल्वेज के, वो चिल्लाए. There she is, वो वहां है. That Solveig feeding the ducks. वो क्या कर रही थी बच्ची? उनको कैसे दिखी वो? डक्स को खिलाते हुए. He was pointing at the oil painting. वो कहाँ पर थी वो बच्ची? कहाँ दिखी उनको? उस पेंटिंग में. जो पेंटिंग उनके लिविंग रूम में लगी हुई थी उसमें वो बच्ची उनको दिखी. एंड श्योर इनफ सॉल्वेज वाज इन इट. और वो श्योर थे कि वो बच्ची जो है वो सॉल्वेज है. शी वाज स्टैंडिंग इन द फार्मयार्ड इन द एक्ट of throwing bread to the ducks out of a basket. वो उन्हें कहाँ खड़ी हुई दिखी? वो जो फार्म हाउस उसमें पेंटिंग में बना हुआ था उसमें. और वो क्या कर रही थी? बास्केट में से ब्रेड निकालकर उन डक्स को खिला रही थी. द फादर रश्ड अप टू द पेंटिंग. उसके जो फादर थे उस बच्ची के, वो उस पेंटिंग के पास पहुंचे एंड टच्ड हर. और उन्होंने उसको छुआ. but that didn't help. पर कुछ भी नहीं हुआ. She was simply a part of the painting. वो क्या बन गई थी वो बच्ची? उस पेंटिंग का पार्ट. Just a picture painted on the canvas. जैसे कि वो एक पेंटिंग करी हुई हो. कैनवास क्या होता है? एक अलग तरह का कपड़ा होता है जिस पर की पेंटिंग करी जाती है. That's two you have told me about, I said. मैंने कहा आपने 2 के बारे में मुझे बता दिया. What happened to the third one? अब तीसरे के साथ क्या हुआ? The third one was little Birgit Svensson, my grandmother said. One day she started growing feathers all over her body. उसके बॉडी पर क्या आने लगे? उस बच्ची के पंख आने शुरू हो गए. Feathers means पंख.
Within a month, she had turned into a large white chicken. उसके बाद क्या हुआ, वो एक white chicken में बदल गई. Her parents kept her for years in a pen in the garden. उसके जो parents थे उन्होंने उसको कुछ सालों तक पेन, PEN पेन, इसका पेन का मीनिंग क्या है, एक छोटी सी जमीन जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है, उन्होंने उसमें उसको गार्डन में रख दिया. She even laid eggs, उसने अंडे भी दिए. What color eggs? I said, मैंने कहा वो एग किस कलर के थे? Brown one. My grandmother said, मेरी दादी ने कहा वो किस कलर के थे? Brown ones के. उस बच्ची ने जो चिकन बन गई थी उसने एग्स दिए. What happened to the fourth child? I asked. अब मैंने ये पूछा कि उस फोर्थ चाइल्ड के साथ क्या हुआ? The fourth was a boy called Harold. फोर्थ नंबर का जो बॉय था वो था Harold. My grandmother said, मेरी ग्रैंडमदर ने कहा, one morning his skin went all greyish yellow. उसकी स्किन किस कलर की हो गई? Greyish yellow कलर की. Then it became hard and crackly. और कैसी होने लगी? Hard होने लगी और crackly. Crackly means जिसपे धारियां cracks पड़ जाएं. Like the shell of a nut. ऐसे हो गई जैसे कि अखरोट का ऊपर का कवर होता है ना, उस तरीके से. By evening, शाम को the boy had turned to stone. और शाम होते तक वो बॉय क्या बन गया? एक stone, एक पत्थर बन गया. Stone, I said. मैंने कहा stone? You mean real stone? वास्तव में वो स्टोन बन गया था. ग्रेनाइट, she said. उसकी she मतलब मीन्स दादी. उसकी दादी ने कहा ग्रेनाइट. ग्रेनाइट होता है एक स्टोन होता है जो कि ग्रे कलर का होता है और उसको हम हाउस और बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में यूज में लेते हैं. Go on, grandma, I said. मैंने कहा ग्रैंडमा इस स्टोरी को कंटिन्यू रखो. Go on. You told me there were 5 altogether. What happened to the last one? आपने मुझे बताया था कि वो 5 के बारे में आप जानते हो, तो लास्ट वाले के साथ क्या हुआ? What about number 5, grandma? 5 नंबर के साथ क्या हुआ ग्रैंडमा? ग्रैंडमा किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? दादी को. Number 5, she said, was rather an interesting case. ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस है. A 9-year-old boy called Dave was summer holidaying with his family on the fjord. एक 9 साल का बच्चा अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे मनाने गया. And the whole family was picnicking and swimming off some rocks on one of those little island. वो कहाँ गए थे? एक आइलैंड पे गए थे. फ्लॉर्ड क्या होता है? सी के बीच में एक छोटी सी रहने की जगह बनी हुई होती है, उसको कहते हैं. और आइलैंड क्या होता है? एक लैंड होती है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरी हुई होती है. वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे गया था. यंग लिव dived into the water. उसने पानी में छलांग लगाई. And his father, who was watching him, और उसके फादर जो थे वो उसको देख रहे थे, noticed that he stayed under for an unusually long time. उन्होंने नोटिस किया कि वो बहुत देर तक पानी के अंदर ही है. When he came to the surface at last, जब वो वहां बाहर ऊपर आया, he was not live anymore. वो नहीं था. He was a porpoise. Porpoise क्या होता है? एक sea animal होता है, समुद्र में रहने वाला animal, porpoise. But wasn't there a most tremendous fuss when this happened? I asked. मैंने पूछा, ये तो एक भयानक गड़बड़ हुई होगी उसके साथ. Not much, बहुत ज्यादा नहीं. My grandmother said, you must remember that here in Norway we are used to that sort of things. तुम्हें याद रखना चाहिए कि नॉर्वे में रहने वाले लोग जो हैं वो इन सब चीजों के आदी होते हैं, वो used to होते हैं इन बातों के. There were witches everywhere, क्योंकि वहां पर हर जगह witches हैं. There is probably one living in our street this very moment. Probably means शायद. उसकी ग्रैंडमदर क्या कहती हैं कि शायद हमारी स्ट्रीट, हमारी गली में भी ऐसा अभी होगा. It is time you went to bed. अब टाइम हो गया है कि आप बेड पर जाएं, मीन्स सोने जाएं. A witch wouldn't come in through my window in the night, would she? I asked, quacking a little. Quacking means कांपते हुए. वो बच्चा वो स्टोरी सुन के डर गया. अब उसने पूछा अपनी दादी से कि कहीं वो विंडो में से रात को मेरे पास तो नहीं आएगी. No, my grandmother said. मेरी ग्रैंडमदर ने कहा नहीं. A witch will never do silly things.
विच जो होती हैं वो कभी भी सिली थिंग्स मीन्स मूर्खों वाली बातें नहीं करती, लाइक क्लाइंबिंग अप ड्रेन पाइप्स और ब्रेकिंग इनटू पीपल्स हाउस। वो कभी भी कोई पाइप पे चढ़कर नहीं आती या लोगों के घरों को तोड़कर नहीं आती। यू विल बी क्वाइट सेफ इन योर बेड, आप अपने बेड पर सुरक्षित हो। कम अलोंग, साथ चलो, आई विल टक यू इन, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी। ओके, now story is completed. Okay, I hope you enjoyed this story. Now I would like to show you an animation based on this story. अब हम एक एनिमेशन देखेंगे जो कि इस स्टोरी पे बेस्ड है। In next meeting we will continue with book exercise. Thank you. My Grandmother's Witches. This is a story of a little boy from England who lost both his parents in an unfortunate accident. The little boy goes to live with his grandmother in Norway. His grandmother is a very loving lady. She wants to keep her grandson safe and wants him to always stay with her. I want you to be safe always. You must be cautious of the witches. Listen to me carefully. Everything I'm saying about witches has actually happened. You must listen carefully. These are the stories of 5 children who simply disappeared because the witches took them away. Are you trying to frighten me about the witches, Grandma? I love you, little boy, and I want you to always stay safe with me. Ragnhild was 8 years old when she disappeared. She was playing with her sister in the lawn when a tall lady with white gloves came and took her away. Ragnhild was never ever seen again. Oh, what happened to other 4 children? Solveig was a little girl. In her house was painting of 3 ducks. One day, Solveig came back from school eating an apple given to her by a nice lady across the street. Solveig disappeared from her bed that night. Next day, her father saw her inside the painting in the living room, feeding the 3 ducks. Oh, that's 2. What about 3 more children who disappeared? Birgit Svensson was a little girl who strangely began to grow feathers all over her body. She looked like a chicken and even laid eggs. Eggs? What colored eggs? Brown. What happened to the 4th child? There was this little boy, Harold, whose skin suddenly became hard and crackly like a shell of a nut. By evening, the boy turned into a real stone. Go on, Grandma. What happened to the 5th child? Leif was 9-year-old when he went with his family for a swim at an island. While his father watched, Leif dived into the water. He came out after a very long time, not as Leif himself, but as a porpoise. Don't the people create a fuss about these things that the witches do? No. In Norway, people are used to hearing stories about witches. The witches seem to be everywhere. Okay, it's bedtime now. Can a witch come in through a window? No, witches don't do such silly things. You will be safe in your bed. What grandmother was trying to tell the little boy was that we should always be careful when we go out and not talk to strangers, and we must listen to our elders so as to always stay safe.